अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी हरी मिर्च चनों का पुलाव, जो कि बहुत ही आसानी से कम चीज़ों से बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक कंडेंस मिल्क का डब्बा, ये बड़ा वाला है, तकरीबन ये 375 ग्राम वाला डब्बा है। इसी से मैं चावल अपने नापती हूँ। और एक इससे छोटा आता है 250 ग्राम का होता है, यानी कि वो 1 पाव का वज़न होता है और ये 1.5 पाव का वज़न होता है। तो मैं इस हिसाब से ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पाव चावल ले लिए हैं और यहाँ पर डाल देंगे इसे पानी, और इसे 2-3 पानी के साथ अच्छा सा धो के हम भिगो देंगे। ये बासमती राइस से सेला नहीं है ये, तो इसको 2-3 पानी के साथ भिगो देंगे। तब तक हम इसका जो मसाला है ना वो तैयार करेंगे, और इसको भी टाइम मिल जाएगा चावल को 20 से 25 मिनट। यहाँ पर हमने ले लिए एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है मैंने। और यहाँ पर ले लेंगे जिसमें हमने पुलाव बनाना है। और यहाँ पर ऑयल ले लिया, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया, क्योंकि प्याज को हमने फ्राई करना है। और यहाँ पर प्याज डाल देंगे और इसके बाद हमने इसको गोल्डन कर लेना है। और गोल्डन करने के बाद इसको हम यहाँ से थोड़ी सी प्याज जो है ना इसमें से निकाल लेंगे, यानी कि ऊपर गार्निश के लिए आपने फ्राई, अगर प्याज आपके पास है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपने लाजमी प्याज थोड़ी सी निकाल लेनी है फ्राई करने के बाद। और आप देख सकते हैं मैंने प्याज निकाल ली है, बाकी प्याज को मैं इसी में ही रहने दूँगी, क्योंकि ये प्याज हमने ऊपर गार्निश करनी है। तो यहाँ हम इसे हटा देते हैं, इसे एक प्लेट में डाल लेते हैं ताकि ये भी ठंडी हो जाए, क्रंची हो जाए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरा काम करते हैं, जिसमें हमने खड़ा गरम मसाला डालना है। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, तेज़ पत्ता ले लेंगे 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद, काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर 6 से 7 अदद, और एक दालचीनी का टुकड़ा। तो एक गरम मसाला हम डालेंगे यहाँ पर, और 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि यहाँ पर गरम मसाले की जो खुशबू है ना वो आ जाए यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के जो है ना हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। तो जब तक अदरक लहसुन का अच्छापन दूर नहीं हो जाए तब तक आपने इसे फ्राई करना है। उस पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे यहाँ प्याज भी नरम हो जाए। और बाकी जो मसाले हैं ना, जिसमें मैंने हरी मिर्च लिया, ज़ाहिर है हरी मिर्च पुलाव है तो इसमें हरी मिर्च का हमने फ्लेवर देना है। 5 से 6 हरी मिर्च छोटी वाली मैंने ली थी, जिन्हें मैंने पीस लिया था, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून हो गई। और ये है साबुत हरी मिर्चें, जिसमें बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितनी मिर्चें इसमें पसंद है। तो बस यहाँ पर इसे डालेंगे और यहाँ पर भी इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर मैंने दही को फेंट के डाल दिया, तकरीबन आधा पाव मैंने दही डाली है यहाँ पर। और यहाँ पर इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। और यहाँ पर दही मिक्स करने के बाद जो है ना हमने एक मसाला, इसका पुलाव मसाला जो है ना वो तैयार करना है, जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, और जायफल जावित्री के छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लिए, इनको मैंने बारीक पीस लिया है। तो 1 टेबल स्पून अभी यहाँ पर हम डाल देंगे मसाले के अंदर, और 1 टेबल स्पून हमने रोक के रख लिया है, वो हमने बाद में डालना है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और छोले जो थे ना वो मैंने 1 पाव छोले लिए थे तकरीबन, और मैंने इन्हें भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, और इसको उबाल लिया था और इतना गला लिया है कि ये नरम भी रहें और अपनी जगह पे ये कायम भी रहें। और अगर आपके छोले थोड़े सख्त होंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो छोले नरम होने चाहिए, लेकिन वो साबुत ही रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको फ्राई कर लेना है तमाम मसालों के साथ। आपको मैं इसकी गलावट दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल हल्का सा पुश किया मैंने और ये बेहतरीन से नरम छोले बन चुके हैं। तो बस यहाँ पे इसे ढक देती हूँ ताकि तमाम मसालों के साथ ये अच्छे से पक जाएं। अभी मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने छोले उबालते हुए हाफ़ टी स्पून ज़रूर डाला था। और अब यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है, और इसको भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये बेहतरीन से हमारा मसाला जो है ना पुलाव का तैयार हो चुका है। अब हमने जो है ना इसके अंदर पानी इतना डाल देना है कि जिसमें हमारे चावल पक भी जाएँ और ये पानी ड्राई भी हो जाए। तो हमने अपने चावल के हिसाब से पानी डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है चावल के पानी के हिसाब से। और यहाँ पर जो है ना आपने इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है, और पानी को लाजमी आपने चख लेना है। नमक कम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पुलाव या चावल कुछ भी बिरयानी बनाते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया था और इसे ढक दिया था उबाल आने के लिए। और आप देख सकते हैं इसमें जोश आ चुका है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला था इसमें पिसा हुआ। और अब यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया पुदीना फ्लेवर के लिए, और यह है पुलाव मसाला जो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है यहाँ पर।
और हरी मिर्ची भी थोड़ी सी मैंने मज़ीद इसके अंदर डाली है। हरी मिर्च पुलाव है तो ज़ाहिर हरी मिर्च अच्छी लगेगी इसके अंदर। और यहाँ पर जो है ना हमने चावल भीगे हुए जो थे ना उसका तमाम पानी फेंक के वो चावल हमने यहाँ पर डाल दिए। तो आपने अपने चावल के हिसाब से पानी को देखना है कि आपने कितना डालना है, और मिर्चें भी आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देखनी है कि आपके घर वाले कितनी मिर्चें खाते हैं, उसी हिसाब से आपने हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया है इससे ताकि जोश आ जाए इसके अंदर। और जैसे इसके अंदर जोश आएगा ना आप देख सकते हैं चावल फूल जाते हैं फ़ौरन, क्योंकि भीगे हुए हैं बासमती राइस से, तो इस चीज़ का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। और आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, चमचा भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। तो मज़ीद इसको अब मैं खुला पकाऊंगी, इसका थोड़ा सा पानी मज़ीद और ड्राई करूंगी ताकि इसमें दम अच्छा सा लग जाए और हमारे जो राइस है ना वो खिले खिले से बने। तो ये हमारा हरी मिर्च पुलाव की जो खुशबू उठ रही है ना, यकीन करें बहुत ही लाजवाब लग रही है, और पकने के बाद तो मज़ीद और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे मैं ढक देती हूँ, दम पे लगा देती हूँ 15 से 16 मिनट के लिए। तो आपने ज़्यादा दम नहीं लगाना क्योंकि बासमती राइस से 10 मिनट भी इसके लिए काफ़ी होते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखें बेहतरीन सा हमारा पुलाव जो है ना वो तैयार हो चुका है। इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसका लुक दिखाते हैं माशाल्लाह हमारे पुलाव का। तो आप यहाँ पर इसमें मतलब कि जर्दे का रंग भी दम के दौरान आप डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा कलरफुल पसंद है तो मैंने नहीं डाला क्योंकि हरी मिर्च पुलाव है, तो इसलिए मैंने सोचा हरी मिर्च का ही रंग नज़र आना चाहिए इसके अंदर, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनी है और बहुत ही लाजवाब बनी है। हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और आप इसे सलाद वाले रायते के साथ या फिर लाल चटनी के साथ, जो लहसुन मिर्च की चटनी होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखें मैंने जो प्याज शुरू में निकाली थी गार्निश के लिए वो मैंने कर दी है। तली हुई प्याज आपने लाजमी डालनी है पुलाव पे, तो ही पुलाव का मज़ा आता है। तो चलिए इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अच्छी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।